तो पराते भी है, पराने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्र द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बातें हैं गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। सद्गति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है ही तीन बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिखकर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाला भी भगवान हो गया। भगवान ने इस राज योग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझते हैं बच्चों पर माया का भार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बतलाई हैं। याद से ही पाप करते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में ना रहने कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए वो भी मुश्किल है। आज किसको समझाया कल फिर गुटखा आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए ये माया का भार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट बानी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप को परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप याद कैसे करे? यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही बरसा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है और धर्म वाले की बुद्धि में बैठता नहीं। वो तो हिसाब किताब चुकत कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो ज़रूर मुरझाएंगे। ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया
कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वो बाप ही है। जैसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आप ही शौक में भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, उमंग दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझ हुआ चाहिए। देह अभिमान का तीर लगेगा नहीं। तलवारों भी अनेक प्रकार की होती है ना। तुम्हारी ये जोग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों को जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलग को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे को एकदम देर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्म को खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं। देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा का पास समाचार आता है, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना। ये शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रही। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ेंगे। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं। वहाँ तो मोहजित कुटुंब होते हैं। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जानते हैं हम आत्मा हैं, जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। वो है ही आत्मा अभिमानी दुनिया। यह है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देह अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टेंस देख कहेंगे अब इस धंधे में। फिर देखिए क्या बोला बाबा ने। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टेंस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्र का आगे याद बैठता है ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को
याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सुपुत्र बच्चे को तो आपे ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कोई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं, तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है भाग्य में नहीं है। जिनकी भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे अब मालूम पड़ा है। जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं, आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम कर्म जोगी हो, वो धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं, हमको तो बाप से बरसा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है। इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वो जिसको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहो। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुल तब बनेंगे जब बाप की याद करेंगे। मूल बात है ये, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियाँ देनी चाहिए। ब्राह्मण को
आपस में खीर खंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दोस्त से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी, ये हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको दिल से पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन न हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। 2 नंबर, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना ज़रूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियाँ देनी है। वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अकल्याण की कार्य में बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत ने मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी भव। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है, कारण करावनहार कंबाइंड है, करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक ही याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपको दिल से पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।